नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी, एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो हम सबको अंदर तक झकझोर कर रख देगा। आज का ये विश्लेषण किसी आम विषय पर नहीं है। ये उस सितारे के बारे में है जिसने आसमान को छुआ और फिर उसी अनंत में कहीं खो गया। सुशांत सिंह राजपूत की कहानी। चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। ये जो शब्द आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ शब्द नहीं है। ये उनके वजूद की एक बहुत गहरी और सच्ची सच्चाई है। कुछ लोग इस दुनिया में सिर्फ जीने नहीं आते, वो आते हैं सपनों को सांस देने। सुशांत बिल्कुल ऐसे ही थे। उन्होंने दूसरों के सपनों को जगाया, अपनी कला को इतनी शिद्दत से जिया कि उसी सपनों की आग में वो धीरे धीरे जलते रहे और पूरी तरह अकेले राख हो गए। भाग 1, जिस दिन सपने टूट गए। एक क्रूर नियति। 14 जून 2020। एक छोटे से शहर का लड़का जिसकी आंखों में पूरा आसमान बसा हुआ था। आज भी जब हम इस तारीख को याद करते हैं तो मन में एक अजीब सा भारीपन महसूस होता है। ये वो दिन था जब हर टीवी स्क्रीन पर बस एक ही खबर चल रही थी, और सच कहूं तो वो खबर करोड़ों सीनों में किसी तेज छुरी की तरह चुभ रही थी। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। उस पल हमने सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर को नहीं खोया था, यह नुकसान उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। ये उन लाखों करोड़ों युवाओं के सपनों का गला घोटे जाने जैसा था जो सुशांत में अपनी खुद की परछाई देखते थे। उस दिन वो सारी उम्मीदें हमेशा के लिए बुझ गईं। भाग 2, सितारों में मां की तलाश। 16 साल, महज 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मां को हमेशा के लिए खो दिया। सोचकर देखिए, इस उम्र में यह कितना बड़ा सदमा होता है। यह एक ऐसा गहरा घाव था जिसने उन्हें अंदर से पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। मां के जाने के बाद वो कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सके। और ये बात एकदम बखूबी दर्शाती है कि उनका इस ब्रह्मांड, इन सितारों से इतना गहरा लगाव आखिर शुरू कहां से हुआ। घंटों तक अपनी छत पर अकेले बैठे हुए वो रात के अंधेरे में तारों को निहारते रहते थे। वो उस विशाल आसमान में अपनी मां को ढूंढने की कोशिश करते थे। अंतरिक्ष के प्रति उनका वो आकर्षण उनके उसी गहरे दुख से पैदा हुआ था। भाग 3, बैकग्राउंड डांसर से स्टार तक का सफर। लेकिन वो रुके नहीं। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जैसे बड़े संस्थान में दाखिला लेने के बाद भी वो अपनी क्लासेस बंक करते थे, पूरी पूरी रात डांस प्रैक्टिस में अपना पसीना बहाते थे। पता है क्यों? क्योंकि वो अपने टूटे हुए दिल का इलाज अपने बड़े सपनों के जरिए करने की कोशिश कर रहे थे। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। शामक डावर के ट्रूप में बड़े बड़े सितारों के पीछे एक लड़का बैकग्राउंड में खड़ा डांस कर रहा है। भीड़ का ध्यान उस पर बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू हैं और होठों पर एक बहुत बड़ा सपना। वो खुद से कह रहा है, एक दिन ये भीड़ मेरे नाम से चीखेगी। भाग 4, सिल्वर स्क्रीन पर विजय। अब इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि बॉलीवुड के दरवाजे उनके लिए कभी खुले नहीं थे। उन्हें बार बार टीवी एक्टर होने का ताना सुनना पड़ा, अपमान सहा, लेकिन उन्होंने अपने आलोचकों को जवाब अपने शब्दों से नहीं बल्कि काय पोछे में अपनी शानदार एक्टिंग से दिया और सबकी बोलती बंद कर दी। और फिर महेंद्र सिंह धोनी का किरदार। धोनी बनने के लिए उन्होंने अपनी जी जान लगा दी, खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया। अनगिनत चोटें, भयानक थकान, लेकिन उनका जुनून अजेय था। जब फिल्म आई तो लोगों ने पर्दे पर सुशांत को नहीं बल्कि साक्षात धोनी को सांस लेते हुए देखा। भाग 5, भीतर का वो अकेलापन, एक खामोश अंधेरा। तो सबसे अहम बात यहां यह है कि हम इस विरोधाभास को समझें। एक तरफ वो बाहरी चकाचौंध थी, पैसा, शोहरत, सफलता, और दूसरी तरफ था वो भीतरी खालीपन। कैमरे के सामने जो मुस्कुराता हुआ सितारा था ना, वो असल में अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ था। हजारों लोगों की भीड़ के बीच भी वो सबसे ज्यादा अकेला महसूस करते थे। वो महज एक एक्टर नहीं थे, उनके 50 सपनों की एक लिस्ट थी। प्लेन उड़ाना, नासा जाना, इस पूरे ब्रह्मांड को समझना। वो एक ऐसे इंसान थे जो इस जिंदगी को बहुत गहराई से महसूस करना चाहते थे। अपने टेलीस्कोप से वो आसमान से बातें किया करते थे। लेकिन सच्चाई कितनी दर्दनाक थी। अंदर ही अंदर चीखना और बाहर कैमरों के लिए मुस्कुराते रहना। इतनी सफलता के बावजूद कोई भी उनके दिल के उस कोने तक नहीं पहुंच पाया जहां वो दर्द उन्हें रोज दीमक की तरह खा रहा था। भाग 6, सितारों में लिखी एक विरासत। ये शब्द हमेशा याद रखिएगा। सपने देखना कभी मत छोड़ना, भले ही वो तुम्हें तोड़ दें, क्योंकि कभी कभी वही सपने तुम्हें सितारों तक ले जाते हैं। सुशांत ने अपने सपनों के लिए अपनी सबसे बड़ी आहुति दे दी। उनकी कहानी आज भी हर उस छोटे शहर के लड़के में जिंदा है जो अपनी आंखों में बड़े सपनों का भारी बोझ उठाए घूम रहा है।
इस सफर को खत्म करते हुए मैं आपको एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं जो शायद हमेशा हमारा पीछा करेगा। क्या हम वाकई कभी उनके दर्द को समझ पाए? क्या हमने सिर्फ उनके होंठों की मुस्कान देखी और उनके अंदर के उस चकनाचूर होते इंसान को पूरी तरह अनदेखा कर दिया? सोचिएगा जरूर।